शांति। आज है 11 दिसंबर। शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार रूप में दे दिया। बाबा कहते हैं, और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को, सर्व शक्तियों का जो अधिकार बाबा ने दिया है, इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। यह सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है। कैसे दिया? बाबा पूछता है, कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई। तो स्मृति ही यानी कि याद, तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मीरा बाबा, स्मृति आई मीरा बाबा, और बाप ने कहा, मेरे बच्चे, यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मीरा माना और सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो सहज मिला ना? बाबा पूछते, सहज मिला ना? अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया, बाबा के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को ही विशेष स्मृति दिवस कहते हैं। यह स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही सर्व समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वह क्या महत्व है? बाबा पूछ रहे, क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में, अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की थी, है ना? बच्चों के हाथ में सौंपा था। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध, शुरू में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवा अर्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा, ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। बाबा ने क्या की? सभी जो विल पावर्स थी वो बच्चों को सौंप दी, विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसीलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं इस दिन को? समर्थी दिवस। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन
सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शुभ बाबा का तो है ही, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगत अम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसीलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रही हो। बाबा कहते हैं आगे चल और भी सहज साधन और श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है। उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सभी यही चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहां ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। बाबा कहते हैं हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ क्या करना है? कर भी रहे हो और करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। कौन सी एक बात करनी है? बाबा बताते हैं प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो और बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। अंडरलाइन। फिर से सुनो, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस, जो भी प्रत्यक्षता है और प्रतिज्ञा है, दोनों का बाबा ने कहा बैलेंस, यही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, ये करेंगे वो करेंगे, मोबाइल ऑफ कर देंगे, मौन में रहेंगे, है ना। प्रतिज्ञा तो रोज करते हैं बच्चे, अमृत वेला बहुत बहुत अच्छा करेंगे, ऐसे करते हैं ना सभी। फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? जब आप सब प्रतिज्ञा कर रहे हो तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए बाबा की प्रत्यक्षता। तो बाप दादा ने देखा, अब बाबा हमारी गलतियां भी बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। तो किस चीज की कमी है? दृढ़ता की कमी है। प्रतिज्ञा तो की है लेकिन दृढ़ता की कमी है। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरा होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अगर योग करना है तो करना है, मौन में रहना है तो रहना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, मोबाइल नहीं देखना तो नहीं देखना, नहीं खोलना, उसमें व्यर्थ नहीं देखना, ना व्यर्थ बोलना। तो इसको क्या कहेंगे? एकदम जो भी करना है दृढ़ निश्चय के साथ करना है। आज बाबा हमसे यही शुभ आश रखते हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपी सरकमस्टांस यानी कि हालातें हों, है ना, कभी भी छोटी छोटी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो जान की बाजी के आगे यह क्या है? जो ठान लिया सो ठान लिया कि मुझे ये करना ही है। तो बाबा कहते हैं तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है। जो करना है सो करना है। कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो कैसी भी परिस्थिति हो
लेकिन परिस्थिति स्वह स्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे। बनेंगे क्या? गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे। बाबा कहते हैं परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प कि हम बाबा के गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्मा के गले का श्रृंगार बनेंगे। इसे ही बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है, ठीक है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ में एक खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या या सरकमस्टांस होता है तो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता है। उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत अच्छा करते हैं। समस्या आई है, उस समस्या का निवारण करना चाहिए या अपनी जो कहते हैं योग है उससे ही डिटैच हो जाए, नहीं, है ना। समस्या आई है, उस समस्या का निवारण करो और अपने आगे बढ़ो, योग अवश्य करो। उस कारण को निवारण करने के बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं, इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। बाबा ने क्या कहा? ऐसा और वैसा। यह भाषा बहानेबाजी की है कि ऐसा था बाबा, इसीलिए तो मैं नहीं कर पाया योग, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो बहानेबाजी वाली है बात। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा, अगर आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो क्या कहेंगे? ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है ना। दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग करे तो मैं संपन्न संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। बाबा ने क्या कहा? फिर से सुनो। इस लेने के बजाय, है ना, कि कोई मुझे सहयोग करे, कोई कुछ मेरे साथ, तो फिर तब मैं ये चीज करूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग भी देना है, स्नेह और सहानुभूति देना ही लेना है। बाबा कहते हैं ना, देने में ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना। अंडरलाइन करें, लिखना चाहे तो लिखें। स्वयं को देखना है, स्वयं को बदलना है, स्वमान में रहना है। स्वमान है का है कि मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? स्वमान भी याद रहे, मास्टर दातापन का स्वमान रखना है। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल खेलेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमजोर होने का, प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। अब बाबा कारण बता रहे हैं, उस पर सभी ध्यान देंगे। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो,
लेकिन एक छोटा सा पेंच भी अगर ढीला हो जाता है तो वो मशीन कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी ना। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि वो पेंच अगर ढीला हो गया तो मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, इसकी तो बाबा आपकी तारीफ कर रहे हैं। पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक है अलबेलापन। ठीक है, बाबा एक एक चीज हमें बताते चले जाते हैं। अलबेलापन, अलबेलापन नहीं करना है, वह भिन्न भिन्न रूप में आता है। अंडरलाइन, क्या कारण है? दृढ़ प्रतिज्ञा करने को कहा है, लेकिन दृढ़ता क्यों नहीं हो पाती है? अलबेलेपन के कारण। अब बाबा कहते हैं ये अलबेलापन बहुत रूपों में आएगा। बाबा कहते हैं ये सदा नए नए रूप में आता है। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। क्या करना है? टाइट करना है। ये तो होता ही है, नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है, यह है अलबेलापन। कौन कौन से शब्द बाबा ने कहे हैं? ये तो होता ही है, होना ही है, चलता ही है, होता ही है। ये शब्द जो हैं अलबेलेपन के हैं। देख लेना, विश्वास करो, दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। नहीं, बाप जैसा बनना ही है। बाबा कहते हैं बाप जैसा बनना है, अभी अभी बनना है। देखो कितना बाबा हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार पहले भी हंसी में सुनाई थी कि कई बच्चों की नजदीक की नजर तो कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत अच्छी है। नजदीक की नजर होती है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, और दूर की नजर में दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना। आप दूसरे आत्माओं को देखते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? उनकी कमजोरियों को देखते हैं, विशेषताओं को नहीं देखते। इसीलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कोई आत्मा आपको दिखाई दे तो हमेशा याद रिमाइंड दिलाएं कि इस आत्मा के अंदर कौन सा गुण है, उसे याद करें। तो बाबा कहते हैं किसी की कमजोरियों को नहीं देखना है, विशेषता को। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ता है। बड़े बड़े भी ऐसा करते, अंडरलाइन, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, हम तो हैं ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। क्या देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी दीदियां भी ऐसे ही कर रही हैं, बड़े बड़े भाई लोग ऐसे कर रहे हैं, है ना, ब्राह्मणात्माएं। नहीं, किसी को भी नहीं देखना है। ये चीज देखना, नजर धोखा दे रही है। इस कारण बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। जब दूसरों को ढीला देखते हैं तो फिर खुद भी ढीले जाते हैं। तो दूसरों को तो देखना ही नहीं है। बाबा ने कहा है स्वयं को देखना है। समझा कारण क्या है? तो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा या नहीं? नजर ठीक करनी है, अपना चश्मा ठीक करना है, बाबा ये कह रहे हैं। समझ का स्क्रू, नजर यानी समझ का स्क्रू ड्राइवर, पेचकस तो है ना, यंत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीन चीज बोली बाबा ने। समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। समझा, चाहा और करना, ठीक है, और बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे कि सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिट्ठी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। अंडरलाइन, क्या ऑर्डर दिया बाबा ने? मस्तक पर लिखना है, दृढ़ संकल्प की स्याही से लिखना है। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिट्ठी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? बाबा पूछते हैं सभी ने लिखा? पक्का? बाबा पूछ रहे हैं कच्चा तो नहीं जो दो दिन में मिट जाएगा। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, है ना। अलबेलापन नहीं आना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना है, अपने को स्वयं का परिवर्तन करना है। दूसरों की तो सिर्फ बाबा कहते विशेषताओं को देखना है। जान चली जाए लेकिन
प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प ही बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत और कभी मोहब्बत इस खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहां हैं, लेकिन मन से कहां हैं? बाबा कहते हैं मधुबन में है। इसीलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा और अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभव की और सेवा की हर एक बच्चे को बाबा मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान और प्रेम के मोतियों की मालाएं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान, जो बातें आप बाबा से कह रहे हैं, और प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा तक पहुंच गई हैं। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज पहुंचता है, लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। बाबा कहते हैं इसीलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले, जो भी समस्याएं उन्हें हार खिलाने वाले, परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। बाबा कहते हैं सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आई है ना, विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्वयं के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती हो। बाबा कहते हैं ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने हैं। कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी हैं? ये आत्माएं ही क्यों निमित्त बनी हैं? तो बाबा कहते हैं इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया है। इसीलिए गाया हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम बाप की मदद की। इसीलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसा है ना? आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा करते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए बाबा कहते हैं आप सभी को निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी किस में हो? बताओ, आप सभी किस में हो? बाबा पूछ रहे हैं। कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है, दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। मौज मना रहे हो, वह मुझे हुए हो। क्या करना है, क्या करना होना है? आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो
तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप, अंडरलाइन। दुनिया के पास क्या है? क्वेश्चन मार्क, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। बाबा कहते हैं डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख कर के डर लगेगा। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए, आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति से ना अर्थात निर्भय है, न माया से भय है, न प्रकृति की हलचल से भय। बाबा ने हमें इतना निर्भय बना दिया है ना, तो किसी को भी डरना नहीं है। ऐसे निर्भय हो। वैसे भी बाबा ने बता दिया है ना, सब आत्माएं तो स्वर्ग में, हेवन में नहीं जाने वाले हैं, तो कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही है शरीर छोड़ने का। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोर हो कि कोई शरीर छोड़ रहा है और आप उसे देखते हुए डर जाओ, घबरा जाओ। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं हो ना, निर्भय हो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा मायाजीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। मायाजीत बन रहे हो या बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को बाबा कहते हैं अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। कौन सी चीज बताई बाबा ने? अपने ऑर्डर में रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहां न कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करें वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हैं या आगे पीछे होती हैं। ऑर्डर करो अभी और आधे घंटे के बाद, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए। है मास्टर और शक्ति समय पर नहीं आए तो कमजोर कहेंगे। अगर शक्ति समय पर काम नहीं आ रही है तो बाबा ने कहा कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो चेक करो और फिर परिवर्तन करो, चेंज करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है, अब ध्यान से सुने, जिसमें कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर हो। कंट्रोलिंग, अपने मन पर कंट्रोल, पहले स्वह पर राज्य, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य, अपने मन और बुद्धि है ना, स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। अर्थात बाबा ये कहते हैं जिसका अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य होगा वही विश्व राज्य का अधिकारी बनेगा। स्वह राज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान है। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजयी है और कभी कम विजयी है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को बाबा कहते हैं समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो, दूसरे भी अनुभव करें, दूसरे भी समझें कि यह आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं।
क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, यह अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं, ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि आप यह न्यारी हैं, या समझते हैं जैसे हम हैं वैसे यह है। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे बनेंगे उतना सभी के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है, बाबा सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। अंडरलाइन, न्यारापन क्या होता है? प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं ये चेक करो। अलौकिक जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। अंडरलाइन, याद रखें, न्यारेपन के लिए बाबा ने क्या कहा है कि जो देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना वो प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन, देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाएं। यह होमवर्क दिया है बाबा ने, ठीक है। बीच बीच में प्रैक्टिस करनी है। देह में प्रवेश किया, कर्म किया और फिर न्यारे हो गए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा। अंडरलाइन, है ना। न्यारी अवस्था में स्थित रहने से बाबा ने कहा जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भी अच्छा होगा, बाप के और सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा हुआ ना। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? बाबा कहते हैं लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए ना तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए हो, तो सदा वहा मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो, उड़ती कला सर्व का भला। अंडरलाइन, फिर से अंडरलाइन, उड़ती कला सबका भला। कौन से, किस गीत से उड़ेंगे आप? कौन से संकल्प से? वहा मेरा श्रेष्ठ भाग्य। सदा याद रहे, आज पूरा दिन इसी का अभ्यास करते रहें, वहा मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो बाबा कहते हैं आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली है कि आप गाते हो, आप गुनगुनाते हो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, तो विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश हो? बाबा पूछ रहा है। सदा ही खुश रहना है, दूसरों को भी खुश करना है, कोई कैसा भी हो। अंडरलाइन, फिर से अंडरलाइन, कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है ना। अच्छा, वरदान भी देखिए आज बाबा ने हमें क्या वरदान दिया है। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। अगर आपका कर्म श्रेष्ठ है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, तो आप खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरी आत्माएं भी आपसे संतुष्ट रहेंगी। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हो या नहीं हो। बाबा कहते हैं योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, ध्यान से रखें। एक स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है याद और सेवा में सदा बिजी रहना। यह सबसे बड़ी
खुश नसीबी है। तो याद और सेवा में बिजी रहना है और दृढ़ संकल्प भी बाबा ने कहा करना है। तीनों सर्टिफिकेट लेने हैं, ठीक है। और बाबा ने कहा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, इस समान में रहना है, तभी विश्व का क्या होगा, कल्याण होगा। देह के भान में नहीं आना है, ठीक है। ओम शांति।